बच्चों, प्रश्न संग्रह 4.2 में हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे पहले प्रश्न में दिया है, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर 3.2 दिया है, तो इस आधार पर ये कच्ची आकृति है। यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त पर स्थित बिंदु M है, उस पर हमने स्पर्श रेखा L खींचा। ये कच्ची आकृति है, इस आधार पर हम रचना करेंगे दिए गए प्रश्न के जो भी जानकारी दी गई है उस पे। तो यहाँ पर जो माप दिए गए हैं उस माप को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर दिया है। 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें खींचनी है। तो यहाँ पर मैंने ये 3.2 सेंटीमीटर ले लिया। ये मेरा 3.2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर और यह वृत्त का केंद्र ये P है और वृत्त पर स्थित ये बिंदु हमारा क्या है, M है। अब इन्हीं की दूरी लेकर वृत्त का केंद्र P है और ये हमारी दूरी M है। इन दोनों से होकर हमारा ये थोड़ी सी इस रेखाखंड को हम ज्यादा बड़ा कर देते हैं जिससे हमें चाप खींचने में आसानी हो। तो हमारा वृत्त का केंद्र P और वृत्त पर स्थित बिंदु M है जो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पर स्थित है, मतलब वृत्त पर स्थित है। इस तरीके से हमने ये रेखाखंड की रचना की। अब हमें वृत्त खींचना है और वृत्त को खींचकर उससे स्पर्श रेखा L की रचना करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। इस तरीके से ये PM हमारी त्रिज्या है। तो PM जो है वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम PM की दूरी ले लेते हैं और P को केंद्र मानकर हम वृत्त की रचना करते हैं। P को केंद्र मानकर हम क्या करते हैं, वृत्त की रचना करते हैं। इस तरीके से ये हमारा P को हमने केंद्र माना और ऐसे हमने वृत्त की रचना की। इस तरीके से हमने वृत्त की रचना कर दी। किसको, P को केंद्र मानकर और वृत्त पर स्थित जो बिंदु था वो बिंदु हमारा क्या था, M। तो बिंदु P को केंद्र मानकर वृत्त पर स्थित जो बिंदु है M, अर्थात PM जो है वृत्त की त्रिज्या है, उससे हमने वृत्त की रचना कर दी 3.2 सेंटीमीटर। अब बिंदु M से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बिंदु M से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बिंदु M है, ये हमारा बिंदु M है। बिंदु M पर प्रकार की नोक रखकर थोड़ी दूरी लेकर दोनों तरफ, M के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, पहले दाहिनी तरफ हमने चाप खींचा, अब हम बाईं तरफ चाप खींच देते हैं। तो इस तरीके से ये बाईं तरफ चाप हमने खींच दिया। इस तरीके से दो चाप हमें मिल गए वृत्त के दोनों तरफ। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम ऊपर नीचे चाप खींचेंगे और ऊपर नीचे चाप खींचने के बाद हम वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर हो गया और ये नीचे, वैसे ही इस बिंदु से यहाँ पर ये ऊपर हो गया और यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों जो बिंदु मिले थे चाप पे काटने के बाद दो जो बिंदु मिले हैं, उन दो बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाखंड की रचना हम कर देते हैं। ये हमारा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाखंड है। ऐसे इस तरीके से हमने स्पर्श रेखा L की रचना की। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न जो था उसको हमने रचना करके दिखाया। 3.2 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींचकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से वृत्त की स्पर्श रेखा L हमने खींचा। अब अगला प्रश्न है हमारा 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए।
यहाँ पर हमें फिर वैसे ही करना है। हमें जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है उस त्रिज्या से हमें सबसे पहले वृत्त की खींचना, वृत्त की रचना करनी है। 3.6 दिया है हमें, तो 3.6 हमें लेना है। आप मापन पट्टी को बुक पर रखकर प्रकार की सहायता से 3.6 ले लीजिए। मैं माप थोड़ा बड़ा करूंगा जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। इस तरीके से मैंने 3.6 ले लिया। अब 3.6 की सहायता से मुझे वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या 3.6 की सहायता से मुझे वृत्त की रचना करनी है। बाहर जा रहा है। इस तरीके से हम उस त्रिज्या वो त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कर देते हैं। ये हमारा वृत्त, या तो हम जैसे यहाँ पर इसको केंद्र माने हैं, ये केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर हम पहले, अगर शुरुआत में अगर किसी को अगर ये नहीं समझ में आता हो तो केंद्र मानकर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वो त्रिज्या की रचना कर सकता है। ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आसानी से आपकी गलती होने की संभावना कम रहेगी। 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हमें वृत्त खींचना है। तो यहाँ पर हम 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। जैसे ये 3 मैंने ले लिया, 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं O है। अब उसके आधार पर हमें वृत्त की रचना करनी है। तो वृत्त की रचना करने के लिए प्रकार की नोक और ये त्रिज्या का जो वृत्त पर स्थित बिंदु होगा वो अंतिम बिंदु, इस तरीके से इस तरीके से हमने वृत्त की त्रिज्या के आधार पर वृत्त की रचना कर दिया। और रचना करने के बाद हम क्या करते हैं, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त का केंद्र उपयोग न करते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा है, ऐसे ही एक जीवा खींच लेते हैं अपने अंदाजन किसी भी लंबाई की एक वृत्त की जीवा, जैसे कच्ची आकृति में देखते हैं वो खींच लिया हमने AB, ये हमारी जीवा AB हो गया। और उस पर स्थित कोई एक बिंदु हमारा ये K है, ये K हो गया। अब K होने के मतलब कि ये दोनों बिंदु, जैसे कि यहाँ पर हमने ये K लिया, तो K लेने के बाद या वृत्त पर स्थित कोई भी दूसरा बिंदु लेने के पश्चात, जैसे यहाँ पर एक बिंदु दोनों लिया, एक तीसरा बिंदु ले लेते हैं तो हमें कोण बन जाता है। कोण बनने के बाद हम उसी बिंदु पर आसानी से होकर जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु हमने और ले लिया, वो बिंदु हमारा मान लेते हैं वो K है, जैसा कि कच्ची आकृति में हमने लिखा है। तो यहाँ पर ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ये K है। अब ये K हो गया। अब K से हमें क्या करना है, वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु ले लेता है हम लोग, जैसे ये बिंदु है B। अब B बिंदु से प्रकार की नोक हमने रखा और ये दूरी हमने ले ली, मतलब ऐसा एक हमने चाप खींचा बिंदु B से हमने एक चाप खींचा। ये चाप खींचने के बाद उसी बिंदु से हम यहाँ पर चाप खींच देते हैं बिंदु K पर रखकर हम वो चाप खींच देते हैं। ये बिंदु K पर रखकर हमने चाप खींचा, हो गया। अब उसके बाद
इन दोनों के बिंदुओं के, मतलब ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी हम ले लेते हैं ऐसे, मतलब प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक लेकर इस तरह से हम इस पे चाप खींच सकते हैं। अब उसके बाद अब जो चाप खींचे, जैसे कि पहले शुरुआत में जरा सा ये सावधानी से करना रहेगा, जैसे ये दोनों लिया हमने और हमने ये चाप खींचा, ये चाप हमारा इस तरह से आया, इस तरह से चाप आ जाएगा, वो ये चाप आ गया। अब उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ और इस बिंदु के बीच की दूरी ले लेते हैं, मतलब चाहे यहाँ से यहाँ लो या नीचे से। तो उसके बाद यहाँ पर जो रेखा को काटा है, उस रेखा को काटने के बाद हम ऐसा काटते हैं, हमें यहाँ पर ये चाप प्रच्छेदित करता है, और वो चाप प्रच्छेदित करता है तो उस बिंदु से होकर जाने वाले और के से होकर जाने वाली, उस बिंदु से होकर जाने वाले और के से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की रचना हमें करनी है। इस तरीके से हमने उस स्पर्श रेखा की रचना कर दी, और यहाँ पर आ गया आपका ये बिंदु के, और इधर पे हो गया ये पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू, और स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा के। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमें क्या दिया है, 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ, वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा पीक्यू खींचिए, स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण लिखिए। तो सबसे पहले हमें 3.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला लेना है। तो इसका मतलब हमारा जो वृत्त रहेगा वह, जैसे हमने ले लिया तो 3.3 सेंटीमीटर का है, तो मान लीजिए लंबाई में बढ़ा के ले रहा हूं, ये मेरा ये 3.3 सेंटीमीटर मेरी त्रिज्या है। तो यहाँ पर मैंने ये 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया। अगर जैसे वो व्यास नीचे सामने सामने अगर लंब खींचना है तो त्रिज्या हम ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे ये हमारा केंद्र हो गया, तो 3.3 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या हो गई। ये केंद्र O हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं 3.3 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त में जैसा कि असंख्य त्रिज्या खींची जा सकती है, तो हम कहीं भी खींचकर त्रिज्या को वृत्त बना सकते हैं। ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु की लंबाई जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या। अब हम वृत्त की रचना कर दे रहे हैं इस त्रिज्या के आधार पर। ऐसे ये हमारा वृत्त हो जाएगा। ये हमारा वृत्त हो गया वो केंद्र वाला। इस तरीके से वो केंद्र वाले वृत्त की हमने रचना कर दी। अब उसने बोला है 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 सेंटीमीटर मतलब ये जो त्रिज्या थी हमारी, उस त्रिज्या के आधार पर 6.6 सेंटीमीटर। तो मतलब 6.6 सेंटीमीटर बोला जाए तो उसका एक जीवा खींचनी है हमें। तो 6.6 सेंटीमीटर एक जीवा खींचनी है, तो 6.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये 6.6 सेंटीमीटर एक लिया हमने। और वृत्त पर जैसे अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ से और यहाँ पर बराबर वृत्त को छू रहा है। तो इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि यह जीवा जो है वृत्त का व्यास है। और वृत्त का व्यास है तो आसानी से अगर हम प्रकार की सहायता से भी नाप कर खींच सकते हैं, या तो हमें पता है कि त्रिज्या व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर जो भी मान हमें दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो गया, 3.3, और ये हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। इस तरीके से भी हम इसकी रचना कर सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से भी रचना कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रकार पे देखा
कि अगर हम ये रखते हैं तो बराबर वो वृत्त पर स्थित बिंदु पे आ रहा है वो जीवा, इसका मतलब वो वृत्त का व्यास है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वृत्त का व्यास खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ओ से होकर जा रहा है, मतलब ओ से होकर जाने वाली जो जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वही वृत्त का व्यास होती है, ऐसा भी खींच सकते हैं। और डायरेक्टली हम ये जीवा की रचना कर सकते हैं, या तो प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओ से होकर जाने वाली ये जीवा है, ये जीवा हमारा क्या हो गया, पी क्यू, ये बिंदु पी और ये बिंदु क्या हो गया क्यू। और पी और क्यू से हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो पी और क्यू से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और इसकी लंबाई हमारी कितनी थी जीवा की, 6.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6.6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हम उसके स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू के बाएं और दाएं थोड़ी दूरी लेकर दो बिंदु निश्चित कर लेते हैं। जैसे ये दोनों बिंदु निश्चित किया। अब वैसे ही पी के बाएं दाएं में दो बिंदु निश्चित कर लेते हैं। जैसे ये दोनों बिंदु हमने निश्चित किया। अब प्रकार को थोड़ा सा हम बढ़ा करके ऊपर नीचे चाप खींचते हैं। जैसे एक चाप ऊपर खींचा और दूसरा चाप इधर हमने खींचा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक चाप खींचा, उसके बाद एक चाप इधर खींचा। ठीक वैसे ही पी के पास में भी यहाँ पर रखकर हम ऊपर नीचे एक चाप ऐसे, दूसरा चाप हमने इस तरीके से खींचा, और ये पी के बाईं तरफ जो हमें बिंदु मिला है वहां से ऊपर और इधर पे भी हमने इस तरीके से खींचा। अब चापों से जो मूल बिंदु प्राप्त, चापों के प्रच्छेदन बिंदु को मिलाने पर हमें स्पर्श रेखा मिल जाएगी। इस तरीके से हम चापों के प्रच्छेदन बिंदु को मिला देते हैं। तो चापों के प्रच्छेदन बिंदु को मिलाने पर हमें स्पर्श रेखा मिलती है। ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी एक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये स्पर्श रेखा M, और जैसे M और N है, स्पर्श रेखा M और N। फिर उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को भी अगर हम लोग मिलाते हैं, चाप के जो प्रच्छेदन बिंदु है उनसे भी हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। जैसे ये स्पर्श रेखा मिलती है, इस स्पर्श रेखा को हम लोग बोल देते हैं ये हमारी स्पर्श रेखा N है। इसलिए 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर एक हमने जीवा खींची। उस जीवा पर से मतलब P और Q से होकर जाने वाले दोनों स्पर्श रेखाएं खींची। तो ऐसी जीवाएं, मतलब स्पर्श रेखा M और स्पर्श रेखा N के बराबर, मतलब हमें अपना निरीक्षण लिखना है। तो स्पर्श रेखा M तथा स्पर्श रेखा N परस्पर समांतर है। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा M, ये स्पर्श रेखा N, ये दोनों परस्पर एक दूसरे में समानांतर पे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के, पांचवा प्रश्न, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। उसमें 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा MN खींचिए। बिंदु M तथा N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना है। वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है, जैसा कि अभी हमने खींचा, ठीक उसी प्रकार से खींचना रहेगा ये हमें। तो सबसे पहले हम 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं। जैसे ये हमने 3.4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले ली, ये हमारा 3.4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया 3.4 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब इसके आधार पर हम वृत्त की रचना करते हैं। 3.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की लंबाई। यहाँ पर ये केंद्र है, ये बिंदु है, इसके बीच की लंबाई से हमने ये वृत्त की रचना करनी है।
इस तरीके से ये हमारा वृत्त बन गया। अब उसके बाद हमें जीवा की रचना करनी है। जीवा कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर। जीवा कितनी है? 5.7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल और प्रकार की सहायता से 5.7 सेंटीमीटर की जीवा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5.7 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम 5.7 सेंटीमीटर की एक ये दूरी हो गई हमारी 5.7। और यहाँ पर जैसे वो वृत्त को काट रही है, इधर पे काट रही है, यहाँ से बिंदु, इस बिंदु से ये जो बिंदु दिया गया है इससे ये वृत्त को यहाँ पर काट रही है। इस तरीके से हमारी जीवा, ये हमने एक जीवा जो थी इस बिंदु से इस बिंदु पे वृत्त को इसने प्रक्षेपित किया, तो ये हो गया हमारा जीवा 5.7। ये कहाँ से जा रही है? ये जीवा हमारी हो गई 5.7 सेंटीमीटर और इसका नाम हो गया mn। और m और n से हमें वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते हैं कि वृत्त की केंद्र O से m की दूरी, वृत्त की त्रिज्या होती है, उसी दूरी को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ये हमने इसको बढ़ा दिया, और O से n की दूरी भी वृत्त की त्रिज्या होती है, इस दूरी को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया इसमें। इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया। अब हमें वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करना है बिंदु M तथा N से। तो बिंदु M पर रखकर, ये बिंदु M है हमारा, इस पर रखकर हम दोनों तरफ चाप खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक चाप खींचा और दूसरा चाप हमने इस तरफ पे खींचा। अब उसके बाद ये दोनों थोड़ा बड़ा करके हम ऊपर और नीचे चाप खींचते हैं। जैसे ये और यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से हमने दो चाप खींचा। अब उससे हमें स्पर्श रेखा की रचना कर देनी है। ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा, दोनों चापों के प्रच्छेदन बिंदु से होकर और बिंदु N से होकर जाने वाली ये रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ बिंदु N से होकर जाने वाली। उसके बाद हमें बिंदु M से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो बिंदु M से स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम M पर रखकर एक बार उसके बाईं तरफ एक बिंदु ले लेते हैं चाप खींचकर, दूसरा उसके दाहिनी तरफ एक बिंदु ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा बड़ा करके हम ऊपर नीचे चाप खींच लेते हैं। जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये, वैसे ही यहाँ पर एक चाप ये हो गया और दूसरा चाप ये हो गया। अब इन दोनों से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की रचना करनी है हमें। जो दो प्रच्छेदन बिंदु मिल रहे हैं, एक ये बिंदु M और N से, तो यहाँ से होकर जाने वाली हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है। वो स्पर्श रेखा हमारा इस तरीके से है। ये हमने स्पर्श रेखा की रचना की। इस प्रकार 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचकर 5.7 सेंटीमीटर की जीवा खींचकर हमने उसके वृत्त की त्रिज्याओं को दोनों तरफ थोड़ा बढ़ाकर बिंदु M तथा N से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना की। तो अब हम प्रसंग्रह 4.2 का छठा प्रश्न देखेंगे, जिसमें केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए। बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है हमें। तो हमने 3.4 सेंटीमीटर और P केंद्र लेकर एक वृत्त खींचा और P से Q की दूरी 5.5 सेंटीमीटर है। फिर उसको क्या किया, PQ को समद्विभाजित किया और केंद्र M मिला। M मिलने पर एक वृत्त केंद्र मानकर हमने खींचा। वो वृत्त जहां दो बिंदुओं पर काट रहा है, उन्हीं दो बिंदुओं से Q से होकर जाने वाली हमने जो स्पर्श रेखाएं थी उसकी रचना की। अब इसकी रचना हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3.4 सेंटीमीटर वाली एक 3.4 यहाँ पर हम देखते थे 3.4 सेंटीमीटर की, मतलब हमारा ये हो जाएगा
3.4 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाला एक वृत्त लेना है। तीन 3.4 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया केंद्र P, ये केंद्र P हो गया, और ये लंबाई हो गई 3.4 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई 3.4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या हो गई P केंद्र से। अब इसको लेकर हमें एक वृत्त खींचना है। P केंद्र और 3.4 त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर P केंद्र और इस त्रिज्या से हमने वृत्त खींचा, ये हमारा वृत्त है। ये हमारा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। अब हमें P से, मतलब वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q स्थित है। तो हम क्या करते हैं कि P से एक किरण खींच लेते हैं। जैसे एक किरण हमने खींच लिया, यहाँ पर वो किसी भी लंबाई का हमने एक किरण खींच ली। ये किसी भी लंबाई की एक किरण हो गई हमारी है। ये किसी भी लंबाई की एक किरण हमने खींच लिया। अब हमें 5.5 सेंटीमीटर पर हमें बिंदु Q लेना है। तो मापन पट्टी और प्रकार की सहायता से हम 5.5 ले लेते हैं। मैं दूरी बड़ी ले रहा हूं जिससे आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे, सॉरी स्पष्ट दिखाई दे। ये हमारा हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब 5.5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर पे, ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ये बिंदु हमारा क्या है? Q है। उस बिंदु का नाम हमारा क्या है? Q। अब 5.5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या ले ली, और 5.5 सेंटीमीटर सॉरी वृत्त के केंद्र से P से, मतलब यहाँ बिंदु P से और यहाँ से लेकर ये दूरी हमारा कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से Q से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि P से आधे से ज्यादा दूरी, PQ की दूरी जो है, PQ पे P से आधे से ज्यादा दूरी, मतलब PQ की आधे से ज्यादा दूरी लेकर P से एक चाप खींचते हैं। इस तरीके से एक चाप हमने P से खींचा, और वैसे ही Q से आधे से ज्यादा दूरी, उतनी ही दूरी समान लेकर हमने एक चाप खींचा। अब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक ये मिलता है, दूसरा ये। अब इन दोनों पे आधार पर हम ऊपर नीचे चाप खींचते हैं। जैसे एक चाप ये हो गया यहाँ से ऊपर, और इधर से ये नीचे। फिर यहाँ ये दूसरे वाले पॉइंट से एक चाप ये हो गया, और ये दूसरा चाप हो गया। अब इन दो चापों के प्रतिच्छेदन से जो दो बिंदु मिलते हैं उन्हें हमें लंब खींचना है, लंब से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जैसे ये बिंदु था और ये बिंदु था, ये दोनों बिंदु थे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला हमने लंब खींच दिया, ये हमारा लंब आ गया। अब ये 90 अंश है, और ये बिंदु हमारा क्या है? M है। अब M को केंद्र मानकर और MP को त्रिज्या मानकर, या MQ को त्रिज्या मानकर, M को केंद्र मानकर और या तो
PM त्रिज्या ले लें या MQ, दोनों सेम है। ये हमारा बिंदु Q है, तो यहां पर ये बिंदु Q है। तो अब हमने M को केंद्र मानना है, M को केंद्र मान लिया हमने और P की दूरी ले ली। अब इससे एक वृत्त खींचना है। M को केंद्र मानकर P की दूरी लेकर हमें एक वृत्त खींचना है इस तरीके से, और हमने इस तरीके से वो वृत्त खींचा जो Q पर होकर जाता है, क्योंकि वो भी त्रिज्या है MQ। इस तरीके से ये हमारा दूसरा वृत्त हो गया। अब ये जो नया वृत्त जो परस्पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रच्छेदित कर रहा है और यहाँ पर प्रच्छेदित कर रहा है, तो इस आधार पर बिंदु Q से उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर आप चाप खींचकर भी कर सकते हैं। ये स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और दूसरा स्पर्श रेखा बिंदु Q से, जैसे यहाँ पर ये बिंदु Q है, ये हमने खींच दिया, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो हमने ये स्पर्श रेखा QA और इसका नाम दे दिया जैसे B। तो स्पर्श रेखा बिंदु Q से स्पर्श रेखा QA और स्पर्श रेखा QB की रचना की हमने। सबसे पहले इसमें क्या किया, यहाँ पर कि 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, और वृत्त का केंद्र जो था हमारा वो क्या था, बिंदु P। ये हमारा बिंदु P है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र P से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, फिर P से Q सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर पर बिंदु Q है, तो हमने एक किरण खींची जो किसी भी लंबाई की थी। बाद में PQ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर जो है वो माप कर प्रकार की सहायता से हमने चाप खींचा, तो ये हमारा यहाँ पर बिंदु Q आ गया। अब बिंदु Q और P से आधे से ज्यादा दूरी लेकर हमने एक चाप ये खींचा, एक चाप ये, फिर उस चाप से ऊपर नीचे हमने चाप खींचा, और इस चाप से भी ऊपर नीचे हमने चाप खींचा। दोनों चाप परस्पर एक दूसरे को यहाँ पर प्रच्छेदित करते हैं, और उससे हमने लंब खींचा। ये हमारा प्रच्छेदन बिंदु, लंब प्रच्छेदन जो बिंदु है वो हमारा है M को केंद्र मानकर, और M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या या MQ त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। वह वृत्त मूल वृत्त को बिंदु A पर प्रच्छेदित करता है, बिंदु B पर प्रच्छेदित करता है। उसके पश्चात हमने Q से QA स्पर्श रेखा खींचा और Q से QB स्पर्श रेखा खींचा। इस तरह से हमने छठे प्रश्न की रचना करके कंप्लीट उस प्रश्न को पूरा किया।